Good morning, all of you. Today we are going to start a new topic of trigonometry, that is trigonometric ratio of some specific angles. देखो बेटा, कुछ एंगल्स होते हैं जिनको हम नाइस एंगल भी बोलते हैं या फिर उनको स्पेसिफिक एंगल भी बोला जाता है ना। एंगल जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू हो सकती है, यानी एंगल की वैल्यू जरूरी नहीं है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 होगी। अब 1 डिग्री 2 डिग्री भी होगी, बट वो आपको याद नहीं करनी, वो उसके लिए आपको टेबल दिया जाएगा। बट आज के इस टॉपिक में हम कुछ एक एंगल होंगे, जैसे 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ना, इनको हम नाइस एंगल बोलते हैं। तो इनकी वैल्यू याद की जा सकती है, और इनकी वैल्यू याद करने के लिए आपको टेबल में बताऊंगा कैसे याद करोगे। और जब आप वैल्यू याद कर लोगे तो इनके बहुत सारे यूजेस हैं, क्वेश्चन में यूज होगा, इवन की 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल करोगे बेटा, उनमें भी इनका काफ़ी। तो ये बिल्कुल बेसिक होगा, बट आपको याद कैसे करना है टेबल वो मैं बता देता हूँ। अब टेबल क्या है बेटा ना, टेबल यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके कुछ एंगल्स की वैल्यू क्या होगी ना, साइन, कोस, टेन, कोसिक, सेक और कोट की है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला टेबल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ना, टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। TR का मीनिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो एंगल A यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल के लेफ्ट कॉर्नर पे, और 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होगी ना, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1 है ना। आपको ना याद करने का तरीका बता दूंगा, बस आपको एक टेबल देखना है जो कि बुक में भी है। अब इनको याद कैसे करोगे ना, देखो ये पूरा टेबल आपको दिख रहा है, इवन कि आपको ऐसा लग रहा है ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और इन सभी की वैल्यू याद करना ऐसा लग रहा है भी टफ होगा, बट आप इजीली याद कर सकते हो। मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ, इन सभी की वैल्यू कैसे याद करोगे ना। देखो, अगर आपको साइन की अगर याद रहती है ना, मैं बता देता हूँ, पहले साइन होगा, अगर साइन की याद है, अगर साइन के एंगल के ना 0, 30, 45, 60 और 90 की याद होगी, तो कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट की ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि साइन के होने के बाद कोस की, और साइन अपॉन कोस करोगे तो टेन की वैल्यू आएगी, और साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक, और कोस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का जो रेसिप्रोकल है वो कोट हो जाएगा। देखो याद करने का तरीका एक तो ये है, बी साइन A, साइन 0 डिग्री पे अगर चेक करूं तो आपको सिंपली ऐसे लिखना है, इस तरीके से लिख सकते हो बेटा, तो बिल्कुल इजी मेथड होगा, 5th क्लास का बच्चा भी याद कर सकता है ये वैल्यू। देखो 0 पे कैसे करोगे, आपको क्या करना है, मैं रफली समझा रहा हूँ बेटा ना, √0/4 लिख लो, √1/4, √2/4 है ना, √3/4 और √4/4, इस तरीके से लिख सकते हो। यानी आपको ओनली साइन की वैल्यू याद करनी है बेटा, बाकियों की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करोगे वो मैं बता देता हूँ। तो अंडर के अंदर लिखना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ऐसे लिख दिया मैंने सीक्वेंस में ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो 0/4, 0/4 0 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। फिर √1/4 जो कि होगा 1/2, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। 2/4 यानी 1/2 है, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/√2 आएगा। और √3/4 जो है, √3/4 जो है 2 होगा, ठीक है, और √4/4 ये 1 होगा। तो इसकी साइन की वैल्यू इस तरीके से याद कर सकते हो आप, साइन 0 डिग्री पे 0 होगा, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अब एक बात और आप नोटिस कर सकते हो, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। पहले 0 है, फिर 1/2 यानी 0.5, 1/√2, √3/2 और 1 है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर मैं दोबारा बता दूं, √0/4 0 होगा, फिर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इस तरीके से याद अगर कर लिया आपने साइन की वैल्यू ना, तो कोस की वैल्यू याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोस की वैल्यू क्या होता है, साइन जो होता है और कोस होता है, स्टार्टिंग में ओनली साइन बना था, कोस का एक्चुअल में जो मेन इसका नाम है वो कोसाइन है ना,
कोसाइन, यानी कि अगर मैं दो एंगल का सम अगर 90 कर रहा हूँ तो साइन और कोस की वैल्यू जो मैच करती है ना, जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको, साइन की अगर 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है तो वही कोस की 90 पे 0 होगी ना। तो यहाँ पे अगर साइन की वैल्यू इस तरीके से है 0 फिर 1/2 1/√2 √3/2 फिर 1। अब इसको उल्टा लिख दो ना, जो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है उसको डिक्रीजिंग में, यानी जो सबसे लास्ट में वैल्यू है 1 वो यहाँ पे लिख दो, जो उससे पहले √3/2 ना वो √3/2 यहाँ पे आएगा, फिर 1/√2 पे 1/√2 आएगा, फिर 1/2 ना, फिर 0। तो एक तरीके से साइन की वैल्यू जैसे थी 0 डिग्री 30 45 60 90 पे 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है ना, इस तरीके से उसको उल्टा करके लिख दो। यहाँ पे पहले 1 लिखा था लास्ट में साइन के टाइम और कोस के टाइम में स्टार्टिंग में आ जाएगा 1 फिर √3/2 ना। अब tan की वैल्यू कैसे याद करोगे, अब डिवाइड कर दो, क्योंकि tan क्या होता है आपको पता होना चाहिए। tan मैंने बताया था साइन अपॉन कोस होता है ना, साइन अपॉन कोस। तो जो वैल्यू होगी जैसे 0/1 है तो tan a की वैल्यू 0 डिग्री पे 0/1 0 होगा, ठीक है। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो ना, किन दोनों को 1/2 √3/2, क्योंकि ये साइन अपॉन कोस होगा तो ये 1/√3 आएगा जब डिवाइड करोगे। 1/√2 अपॉन 1/√2 ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2 ये √3 बचेगा, और 1/0 ना ये आपको पता होना चाहिए। 1/0 जो है किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो, पहली बात तो आप डिवाइड कर नहीं सकते किसी भी नंबर को 0 से, अगर करते हो तो या तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी या फिर बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। तो यानी कि tan 90 जो है, tan 90 डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन होगा या इन्फिनिटी बोल सकते हो। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। अब कोसेक की कैसे याद करनी, अब इन तीनों की तो याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कभी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसा पूछा गया है कोसेक 30 डिग्री तो अब साइन 30 डिग्री अगर आपको पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो ना। यानी कि कोसेक की कैसे वैल्यू याद रखोगे, साइन के उल्टे करते रहो ना। तो साइन 0 अगर 0 था तो कोसेक 0 क्या होगा 1/0, तो ये अगेन नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन को आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हो या फिर नॉट डिफाइन, एनडी से लिख रहा हूँ बेटा, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही है ना। इनकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं की जाती है ना, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। अब साइन 1/2 है 30 डिग्री पे, तो कोसेक 30 कितना होगा 2 हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल कर दो, या 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। साइन के देख लो आप, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, तो √3/2 इसका आएगा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। फिर सेक के बारे में कोस का देखो ना, कोस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोस 0 डिग्री 1 होता है तो सेक 0 भी 1 होगा, और √3/2 है कोस 30 तो ये 2/√3 होगा, ठीक है। अब कोस के देखते रहो वैल्यू ना, कोस अगर 45 1/2 है ये √2 होगा, रेसिप्रोकल करना है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 1/0 अगेन ये नॉट डिफाइन होगा, इसको नॉट डिफाइन एनडी से लिखा है मैंने शॉर्ट में। अब कोट की वैल्यू भी वैसे याद नहीं करनी, पर मैं आपको बता दूं बाई चांस आ जाए तो tan का उल्टा करना है। tan 0 0 था तो कोट ए कितना होगा नॉट डिफाइन, 1/0 नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी का साइन है बेटा ये। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, फिर √3 की वैल्यू यानी 1/√3 रेसिप्रोकल कर दो। और एक बात और बता दो, अगर 1/0 इन्फिनिटी है तो 1/∞ जो वो 0 होता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप टेबल याद करोगे। अब टेबल को अगर ध्यान से देखो तो एक बात नोटिस की जा सकती है, साइन की वैल्यू जो है वो एंगल के साथ इंक्रीज हो रही है। मैंने बताया था अभी 0 फिर 1/2 1/√2 √3/2 और 1 तक, 1 से बड़ी नहीं होगी इसकी वैल्यू। साइन और कोस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती है, और -1 वाला अभी नहीं पढ़ोगे, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे बेटा, ठीक है। तो अभी जो है कोस की वैल्यू डिक्रीज होती है एंगल के साथ, है ना। जैसे अगर मैं एंगल इंक्रीज कर रहा हूँ 0 30 45 तो कोस की वैल्यू 1, फिर √3/2 अप्रोक्सीमेट होता है 0.87 के आसपास, और 1/√2 जो है वो 0.71 के आसपास होगा, 1/2 0.5 होता है,
ये वैसे आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ भी कोस की जो वैल्यू है वो एंगल के साथ डिक्रीज होती है। साइन की वैल्यू जो है एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब टेन की वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज होती है, 0 है, 1/√3, 1√3 और 90 डिग्री पे इन्फिनिटी है ना, बहुत बड़ी वैल्यू देता है ये। और कोसेक की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, इतना कुछ पूछेंगे नहीं, बट आपको हाँ टेबल पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट जो है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, है ना। देखो पहली बात तो ये भी, अगर ट्रायंगल आपको दे रखा है ABC और इन्होंने बोल दिया भी राइट एंगल जो है वो बी पे है ना, तो बी पे एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। और AB दे रखा है 5, तो मैं यहाँ पे ABC इस तरीके से ट्रायंगल मान लेता हूँ। AB यानी ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एंड एंगल ACB, अब ACB एंगल जो है वो दे रखा है 30 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। देखो BC और AC आपने फाइंड करना है। अब एक बात बताओ जरा, एंगल A कितना होगा? अगर एंगल C जो है यानी एंगल ACB 30 डिग्री है तो एंगल A कितना होगा? अपने 9th क्लास में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा था। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल A हमें पता नहीं है, B गिवन है, B 90 है और C जो है वो 30 है। तो एंगल A कितना आएगा? 90 प्लस 30 जो है वो 120, 180 माइनस 120 60 डिग्री आ जाएगा। वैसे भी अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इतना कुछ सोचना नहीं था, पर कुछ बच्चों का अगर कंसेप्ट वीक है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 90 अगर एक एंगल है तो बाकी दोनों का सम भी 90 होगा ना, इन दोनों का सम 90 होगा। तब आपको BC और AC फाइंड करना है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हो। हर बार बेस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बेस समझते हो, क्योंकि ओनली बेस गिवन है 5, बाकी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर यहाँ पे गिवन नहीं है। तो अगर मैं साइन 60 की बात करूं, तो अगर मैं साइन 60 लूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा। और साइन C की अगर बात करूं मैं इसमें, वो आपको सोचना पड़ेगा बेटा क्वेश्चन में क्या यूज करना है ना, साइन कोस टेन क्या यूज करना है। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में एक बात यानी एक साइड अगर गिवन है आपको, तो आप साइन का यूज करोगे। जैसे अगर मैं साइन 30 की बात कर रहा हूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर ही होगा अपोजिट साइड, मैंने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। और हाइपोटेनियस हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि साइन 30 हमें पता है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी AB परपेंडिकुलर बनेगा और हाइपोटेनियस है इसका AC। अब साइन 30 सबको पता है कितना होता है, 1/2 है ना। ये आपको याद करनी पड़ेगी बेटा वैल्यू। साइन 30 1/2 होता है। AB 5 है, AC हमें पता नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो AC की वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर है ना। अब AC अगर 10 सेंटीमीटर आ चुका है, अगर AC 10 सेंटीमीटर है तो आपको अभी क्या फाइंड करना है? BC है ना, जिसमें परपेंडिकुलर का यूज हो। तो अगेन आप साइन 60 ले सकते हो उसमें, साइन 60 डिग्री है ना। यानी साइन 60 क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता परपेंडिकुलर यहाँ पे BC बन जाएगा अभी, हाइपोटेनियस AC, क्योंकि हमें पता है AC। देखो यहाँ पे अगर दो अननोन आपको पता है ना, साइन 60 पता है, एक साइड की लेंथ पता है ना आपको, तो दूसरी साइड आप पता कर सकते हो। BC कितना होगा यहाँ पे, ये फाइंड करना है BC। AC अभी हमने फाइंड किया, ये 10 सेंटीमीटर था। तो साइन 60 याद करो कितना था, √3/2। BC अपॉन 10, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस इम्प्लाई BC इक्वल टू कितना आएगा, 10 इंटू √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5√3 सेंटीमीटर। ये BC की वैल्यू आ गई। ये BC जो है आपका 5√3 सेंटीमीटर आया। इस तरीके से क्वेश्चन करना है बेटा। अब कई बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा भी साइन क्यों यूज किया ना, कोस कर लेते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप कोस का यूज कर लो, आप टेन का यूज कर लो, कोसेक का, सेक का या फिर कोट का ना, वो डिपेंड करता है आप पे।
पर मैक्सिमम टाइम आप इस चैप्टर में साइन का यूज करोगे। अगर बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ तो उसको साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। जितना आप साइन कोस में कन्वर्ट कर लोगे क्वेश्चन को, साइन का यूज करोगे, उतना इजी रहेगा, नहीं तो आप फंसते जाओगे क्वेश्चन में और आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड एग्जाम्पल जो है, इन ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, है ना। फिर मैं एक राइट एंगल ट्रेंगल बना रहा हूँ, क्यू पे राइट एंगल है तो पी क्यू आर कुछ ऐसा ट्रेंगल होगा और एंगल क्यू जब वो 90 डिग्री गिवन है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ये पी क्यू जब वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है एंड पी आर ये 6 सेंटीमीटर दे दिया है यहाँ पे, यानी हाइपोटेनियस 6 दे रखा है। डिटरमाइंस एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी एक तो ये एंगल फाइंड करना आपने एंड एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल भी फाइंड करना है, ये दोनों एंगल आपको फाइंड करने हैं। देखो यहाँ पे ना मेथड अलग अलग हो सकते हैं, या तो आप पाइथागोरस का यूज करके क्यू आर फाइंड कर लो, ठीक है, क्यू आर आप पाइथागोरस का यूज करके फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज इस तरीके से भी किया जा सकता है क्वेश्चन को। कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन में तो अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरे पास है नहीं, ये एंगल है नहीं मेरे पास, है ना। अगर ये एंगल पता होते तो मैं हाइपोटेनियस का या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकता था। बट हाँ, अगर मैं इस तरीके से लिखूं भी, ये एंगल में थोड़ी देर के लिए एंगल पी मान लिया मैंने ना, और 6 और 3 दे रखा है, यानी बेस और हाइपोटेनियस गिवन है, ये बेस होगा ना इस एंगल के लिए, एंगल पी के लिए पी क्यू बेस होगा और ये हाइपोटेनियस है। तो जरा सोचो भी बेस और हाइपोटेनियस कहाँ पे यूज होता है ना, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। अब सोचने की बात ये है भी, लास्ट टाइम मैंने इसे बताया था भी साइन कोस टेन ऐसे लिखना आपने, तो पंडित बद्री प्रसाद ना हर हर बोले, ये आपके दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपको देखना है कि बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में तो आता नहीं है, तो ये बेस और हाइपोटेनियस कोस में आता है ना, तो आप कोस का यूज करोगे। यानी मैं अगर कोस पी की बात करूं, कोस पी, तो कोस पी किसके इक्वल होगा, बेस यानी पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस यानी पी आर। तो कोस पी यानी एंगल हमें पता नहीं है, ठीक है, पी क्यू कितना है 3 है, पी आर यहाँ पे 6 है, तो ये 1/2 आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो कोस पी की वैल्यू कितनी आई 1/2। अब आपको उल्टा सोचना है, बिकॉज कौन से एंगल पे 1/2 देता है, तो ये आपको टेबल देखना पड़ेगा। टेबल में से बता दूं 0 डिग्री 30 45 60 और 90 ना। तो कोस की वैल्यू कैसे होती है, 0 पे 1 होती है, 30 पे कितना होता है √3/2, 40 पे 1/√2, 60 पे 1/2 और 90 पे 0 ना, ऐसे याद करना है। तो कोस पी अगर 1/2 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एंगल पक्का 60 डिग्री होगा, क्योंकि कोस 60 ही तो 1/2 होता है बेटा ना। तो एंगल पी कितना आ गया यहाँ पे 60 डिग्री। इस तरीके से कर सकते हो ना। ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन करने का जरूरी नहीं है एक ही मेथड होगा ना, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। यहाँ पे पाइथागोरस का यूज भी किया जा सकता था, उसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते। अब आपको पता है अगर एंगल ये अगर 60 डिग्री है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया अभी दूसरा जो एंगल है यानी पी आर क्यू एंगल है वो कितना होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है बेटा थर्ड एग्जाम्पल है। देखो ये जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है बेटा ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा ना एग्जाम में, सीबीएसई में। तो क्वेश्चन काफी इजी है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ साइन ब्रैकेट में लिखा a माइनस बी ना, यानी साइन ऑफ एंगल a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कोमा कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 एंड a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 ना। देखो इसका मीनिंग बता दूं भी a प्लस बी जो है दोनों का सम 0 और 90 के बीच में है, और एंगल a जो है ग्रेटर देन b है ना, यानी एंगल a की वैल्यू b से बड़ी है। फाइंड a एंड b, एंगल a और b आपको फाइंड करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। आपको अगर टेबल याद है तो आपको दिमाग में आएगी ऐसी बातें। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 ना। तो आपको ये सोचना है भी 1/2 साइन कौन से एंगल पे देता है ना,
यानी आप ऐसे लिख सकते हो साइन ए माइनस बी। अब 1/2 की जगह पे अगर मैं साइन 30 डिग्री लिख दूँ तो कोई फर्क थोड़ी ना, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। क्योंकि मैंने साइन का इसलिए लिखा क्योंकि इस साइड भी साइन है। अगर यहाँ पे कोस होता तो कल वो कोस लिख लेता, टेन होता तो मैं टेन में लिखता ना। साइन से साइन कैंसिल हो जाता है इस तरीके से। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री होगा। इस बात को समझिए जरा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री होगा पक्का, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि a माइनस बी 30 था, तभी तो साइन 31/2 था, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है? सेकंड क्या है? कोस a प्लस बी 1/2। यानी अब आपने ये सोचना है कि कोस कौन से एंगल पे 1/2 होता है? 60 डिग्री पे 1/2 होता है, यानी कोस 60 डिग्री। कोस से कोस कैंसिल कर दो, दिस इंप्लाई a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी ना। अब इन दोनों को सोल्व करना है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था चैप्टर, उनका यूज होगा बेटा यहाँ पे। a माइनस बी और a प्लस बी जो है सेकंड इक्वेशन क्या है? 60 डिग्री। अब इन दोनों का सम कर दो, है ना। दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो ये बनेगा 2a, a प्लस a 2a, और b से b कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। a अगर 45 है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो a की वैल्यू ना। पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 1 में करो जैसे 2 में करो ना। तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। यहाँ से b की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे उल्टा पूछा क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी और आपको चेक करना था भी कौन से एंगल पे 1/2 आता है, साइन और कोस, है ना। साइन a माइनस बी अगर 1/2 था तो ऑब्वियसली साइन 30 के इक्वल होता है। टेबल आपको याद होना चाहिए बेटा, वो मैंने बता दिया कैसे याद करोगे। वो अच्छे से आपको याद होगा तभी क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट जो है बेटा एक्सरसाइज करते हैं अभी। एक्सरसाइज 8.2 देखो एनसीईआरटी की। सिंपल, बस स्टार्टिंग के बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। एक बार फिर मैं बता दूं बेटा ना किस तरीके से याद रखोगे। साइन कोस टेन, इन तीनों की वैल्यू याद कर सकते हो आप। बाकियों अगर बाकी कुछ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाकी 3 दे रखे हैं आपको, तो उनकी वैल्यू जो है उनको आप कन्वर्ट कर लो साइन कोस में ना, तो इजी रहेगा। तो 0 डिग्री पे कितना होता है? 0, है ना। 30 पे 1/2, 45 पे 1/2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1 होता है। अब कोस के लिए क्या करो? उल्टा लिख दो उसको, 1 √3/2, 1/2, 1/2 और 0। अब 10 के लिए क्या करो? 0/1 0, ये 1/√3 बनेगा, ये 1 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये √3 आएगा और 1/0 इन्फिनिटी ना। तो इसका टेबल साइन कोस टेन का याद कर सकते हो ऐसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट दे रखा साइन 60 ना। अब आपको याद होना चाहिए साइन 60 होता है √3/2। तो मल्टीप्लाई में कोस 30 √3/2। अगर इन दोनों का सम अगर 90 हो ना तो दोनों की एक ही वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा मैं। साइन 30 1/2 और कोस 60 भी 1/2। यहाँ पे देख लो इन दोनों की वैल्यू एक जैसी है। अब सिंप्लीफाई कर लो, √3/2 इंटू √3/2, ये बनेगा 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो 4/4 इक्वल टू 1 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 10 स्क्वायर 45 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर 45 लिखो, चाहे 10 45 का स्क्वायर, एक ही बात होती है, ठीक है। तो 10 45 कितना होता है? 1 होता है। 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 ना। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए बेटा। इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 अगेन √3/2, इसको स्क्वायर। इसको जरा सिंप्लीफाई करना, ये बनेगा 2, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना बेटा, और 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर यानी 3/4 माइनस 3/4। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में।
तो आंसर विल बी 2, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो बेटा, ठीक है। इनमें बस डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 45 है ना, ये तो आपको याद होना चाहिए। cos 45 होता है 1/√2 डिवाइड बाय sec 30। अब देखो sec 30 अगर आपको याद नहीं है तो sec इसका उल्टा होता है cos का, तो cos 30 कितना था √3/2, तो ये 2/√3 होगा। cosec 30 तो आप याद करो माइंड में sin 30 जो कि 1/2 होता है, तो इसका उल्टा होगा 2 है ना। इसको सिंप्लीफाई करो जरा आप, तो ये बनेगा 1/√2, एल्शियम लेंगे 2 + 2√3 अपॉन √3। अब ये जो है ऊपर जाएगा बेटा, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो √3 अपॉन √2 और 2 + 2√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको चाहे रैशनलाइज कर लो बेटा, 9th क्लास में जो करते थे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, sin 30 ना, पहले sin 30 1/2, tan 45 1 और cosec 60 यानी sin 60 याद करो √3/2 था, तो ये 2/√3 होगा, ठीक है, डिवाइड बाय sec 30, तो यानी cos 30 क्या होगा √3/2, तो ये होगा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45, जो tan 45 होगा वही cot 45 होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। अब जो है वैल्यू पुट करने के बाद वही बच्चों वाला काम, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1/2 + 1 ये 3/2 होगा, माइनस 2/√3 डिवाइड बाय ना 2/√3 प्लस 1/2 + 1 कितना होगा 3/2, ठीक है, इस तरीके, ठीक है बेटा। आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा ना, आराम से रेशनलाइज कर लेना और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अदरवाइज मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये 3√3 - 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2√3 डिवाइड बाय 2 × 2 4 प्लस 3√3 डिवाइड बाय 2√3, तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये बनेगा 3√3 - 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब इसको रेशनलाइज कर लेना बेटा, ठीक है, रेशनलाइज करना आता है आपको, 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का 5th पार्ट देखो, 5 cos स्क्वायर 60 ना, तो इसको सिंप्लीफाई करना, 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30 ना, तो cos 30 कितना था √3/2, तो ये होगा 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस tan 45 यानी 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए बेटा। sin स्क्वायर 30 यानी sin 30 होता है √3/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 सॉरी sin 30 जो है वो 1/2 होता है, ठीक है, sin 30 1/2 होगा, sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपने, तो ये आएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, तो ये 5/4 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 4 × 4/3, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1 डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 है ना। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो, 5/4 प्लस 16/3 -1 डिवाइड बाय 1/4 प्लस 3/4, एल्शियम लेंगे तो ये 4/4 बनेगा जो कि 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई, ये बचेगा 5/4 प्लस 16 - 3/3, इसे लिख दो ना इस तरीके से, ये बनेगा 5/4 प्लस 13/3, एल्शियम लेंगे 4 × 3 12, 15 प्लस 52, तो ये कितना बनेगा 67/12, इसका आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, आपने बस वैल्यू पुट करनी थी। वैल्यू अगर आपको याद है पुट करने के बाद वही 7th 8th वाला काम आपको बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस है ना। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं हर क्वेश्चन के,
और आपको ये चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्यों सही है ना। तो फर्स्ट पहले सॉल्व करता हूं मैं। 2 10 30 कितना होगा, 10 30 होता है 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 30 था 1/√3 इसका स्क्वायर इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 बनेगा ये, यानी 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3 जो है वो 4/3 होगा। अभी आपस में ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इस तरीके से 3 इंटू 2 6 अपॉन 4√3, यानी कि 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 है ना, तो 3/2√3। अभी इसको अगेन रेशनलाइज कर दो, क्योंकि √3 डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तभी रेशनलाइज करते हैं। तो √3 इंटू √3 3 होगा, ये आपस में कैंसिल होगा, तो ये √3/2 के इक्वल है ना, √3/2 के इक्वल आ रहा है ये जो एक्सप्रेशन मैंने सोल्व किया। तो फर्स्ट साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ये सही हो जाएगा आपका। cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होगा, sin 30 1/2, sin 30 जो है वो 1/2 होगा, ठीक है। तो अब चेक, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो मुझे पता है अभी 1 माइनस 1 का स्क्वायर है, 10 45 1 होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 0/2, ये 0 होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। साइन 45 1/√2 होता है, ये 1 तो दे रखा है, 10 90 नॉट डिफाइंड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है ना, इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, देखो साइन 2a लिखा हुआ है इक्वल टू 2 साइन है, और 4 वैल्यू दे रखी है a की 0 30 45 60। तो अगर मैं a की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो साइन 2 इंटू यहाँ पे 0 आ गया इक्वल टू 2 साइन 0, तो ये भी 0 बनेगा, साइन 0 0 होता है और ये भी 0, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है ना। अगर मैं 30 पुट करूँ इसमें ना, साइन 2, सेकंड ऑप्शन में पुट करके अगर देखो बेटा, तो 2 साइन 30, एक देखते हैं इक्वल है कि नहीं। साइन 2 इंटू 30 जो है वो 60 होगा ना, यानी साइन 60 इक्वल टू 2 साइन 30, तो साइन 60 कितना होगा, √3/2, 2 साइन 30 1/2, तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रहा, बिकॉज √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1। सेकंड भी रॉन्ग है बेटा ऑप्शन, सी ऑप्शन भी ऐसे चेक कर लेना, डी भी है ना, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ देखो 2 10 30 ना, 2 10 30 का मीनिंग है 1/√3, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 होता है 1/√3, और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो ये लिखा हुआ 2/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा 2/√3, 3 माइनस 1 यानी 2/3 है ना, ये 2/3 बनेगा। तो 3 इंटू 2 इसको साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ अगर, तो 6/2√3 है ना, 6/2√3 बनेगा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ 6/2√3, यानी ये बनेगा 3/√3। अब इसको जरा रेशनलाइज कर लो, क्योंकि इस तरह की वैल्यू हमने देखी नहीं, तो ये बनेगा 3√3/3, जो कि √3 के इक्वल होगा ना। तो फोर्थ वाला जो है √3 के इक्वल कौन सा होगा, cos 60 होता है 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 जो है वो √3 होता है, और sin 30 1/2 होता है ना, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ देखो बेटा, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 8.2 का वही वाला क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ 10a प्लस b इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3 एंड एंगल a प्लस b इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 वेयर एंगल a इज ग्रेटर देन b, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बेटा। a प्लस b जो एंगल है वो हमेशा आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, हालांकि आपके सिलेबस में 0 से 90 तक ही एंगल है बेटा। फाइंड a एंड b ना, a और b की वैल्यू बतानी है, तो सोल्व कैसे करेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल 10a प्लस b जो है वो है √3, तो आपने ये सोचना है b √3 कब आता है 10 है ना,
ये अगर बच्चे ने सोच लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए बेटा tan 60 डिग्री 60 पे √3 होता है। अब 10 से 10 कैंसिल, यानी a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री आ गया ना, क्योंकि a प्लस बी कभी 60 था तभी तो ये √3 के इक्वल था, तो a प्लस बी जो है वो 60 है फर्स्ट। सेकंड क्या लिखा हुआ है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, यानी अब आपने उल्टा सोचना ना, यहाँ पे 10 के एंगल ने दे रखा, वैल्यू दे रखी है, तो 1/√3 कब होता है जब 10 30 डिग्री हो, 10 से 10 कैंसिल, यानी a माइनस बी जो है वो है 30 डिग्री के इक्वल। सेकेंड इक्वेशन है ना। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। दोनों इक्वेशन को मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, a प्लस बी वही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो यूज करते थे, a माइनस बी इक्वल टू 30। इन दोनों को चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, आपकी मर्जी है बेटा। अगर प्लस करोगे तो a की वैल्यू आएगी, माइनस करोगे तो b की ना, a प्लस a 2a, b से b कैंसिल होगा और ये 90, अगेन a इक्वल टू 45 डिग्री। अब अगर a 45 है तो आप a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 में करो 2 में करो वही वैल्यू आएगी। a प्लस बी 60 था तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। आप रीचेक भी कर सकते हो क्वेश्चन को, 45 प्लस 15 यहाँ पुट करोगे तो ये 30 आएगा, और 45 माइनस 15 ये 30 आएगा, सॉरी 45 प्लस 15 60 आएगा इधर, ठीक है, और 45 माइनस 15 जो है वो 30 डिग्री होगा। ऐसे रीचेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा 8.2 का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर है ना। तो आपको बताना भी ये ट्रू है या फॉल्स है, साथ में रीजन भी देना भी, हाँ क्यों है सही है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो साइन a प्लस बी साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर में बताया था भी ये प्रोडक्ट नहीं होता बेटा, साइन और ये एंगल का प्रोडक्ट नहीं होता, इसका मीनिंग होता है साइन ऑफ एंगल a प्लस बी ना। तो ये गलत है बेटा है ना, फर्स्ट वाला जो है फॉल्स होगा। क्यों होगा, बिकॉज आप लिखोगे ऐसे साइन एंड a प्लस बी इज नॉट इन द मल्टीप्लाई, नॉट इन द प्रोडक्ट लिख दो, ठीक है, इस तरीके से लिखना आपने। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, और थर्ड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। मैंने बताया था कि साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू, जैसे एंगल है 0 30 45 60 और 90, एंगल में बढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, तो साइन की वैल्यू क्या होती है 0 पे 0 1/2, फिर 1/√2, 60 पे √3/2 और 91। तो साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, ये ट्रू है, आप ऐसे लिख सकते हो। और कोस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, 1/2 और 0, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड ट्रू होगी। फोर्थ देखो, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नो, ये इक्वल नहीं होते, ओनली 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, ठीक है, ये फॉल्स आएगा। साइन थीटा और कोस थीटा ओनली 45 डिग्री पे 1/√2 वैल्यू देते हैं बेटा, बाकी इक्वल नहीं होती इनकी वैल्यू, देख लो चाहे ना। फिफ्थ क्या है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, हाँ ये ट्रू है, क्योंकि कोट 0 नॉट डिफाइंड होता है 0 पे, क्योंकि कोट a जो है वो कोस a अपॉन साइन a होता है, मैंने बताया था। और यहाँ पे अगर मैं एंगल की वैल्यू 0 पुट करूँ तो कोस 0 अपॉन साइन 0, कोस 0 1 होगा, साइन 0 0 होगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है। तो बेटा ये आपको टेबल याद करना है, अगर टेबल यानी सभी एंगल्स की वैल्यू अगर आपको अच्छे से याद हो गई तो आने वाले टाइम में इवन की जो 9th चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें बहुत यूज होने वाला है इन एंगल्स का, और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है बेटा।
तो ये एंगल या टेबल याद करना, रिवाइज करना, क्वेश्चन करने एक्सरसाइज 8.2 के कंप्लीट। और कोई डाउट हो तो बेटा पूछना मुझसे ना। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ना 90 वाले एंगल का जो है कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।